जय श्री राम मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स को स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आदि सर की मेस में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है रेशनल नंबर। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और हाई लेवल तक पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखो, जब हम इसको देखते हैं तो लिखा हुआ है रेशनल नंबर। जब हम इसको देखते हैं तो हमें लगता है कि नंबर का कोई टाइप है रेशनल नंबर। जैसे बहुत टाइप के नंबर होते होंगे जिनमें एक टाइप है रेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी टॉपिक के टाइप्स को पढ़ते हैं तो पहले हम उस टॉपिक की डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पढ़ेंगे रेशनल नंबर के बारे में। तो पहले हम पढ़ेंगे नंबर के बारे में। किसके बारे में? नंबर के बारे में। फिर नंबर के हम टाइप्स पढ़ेंगे, फिर उन टाइप्स में आएगा रेशनल नंबर। तब हम रेशनल नंबर को डिफाइन करेंगे और रेशनल नंबर को आगे पढ़ेंगे। तो देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, नंबर। जब भी मैं आपसे पूछता हूँ या कोई भी आपसे पूछता है कि नंबर्स किसे कहते हैं, तो आपके दिमाग में एक ही आंसर आएगा, सर 1 2 3 4 5 यही नंबर्स होते हैं। चलो ठीक है, अगर 1 2 3 4 5 नंबर होते हैं तो फिर 3.4 6.7 ये क्या होते हैं? तो आप कहोगे हाँ सर पॉइंट वाले भी नंबर ही होते हैं। चलो ठीक है, पॉइंट वाले भी नंबर होते हैं। तो ये 3/5 7/4 सर ये भी नंबर ही होते हैं। तो आपने एग्जैक्ट डिफाइन कहाँ किया नंबर को? मैंने आपसे पूछा नंबर क्या होते हैं तो आपने बोला 1 2 3 4 5। फिर मैंने पॉइंट वाले बोले तो आपने कहा हाँ पॉइंट वाले भी नंबर है। फिर मैंने 3/4 7/5 इस टाइप के नंबर बोले तो आपने कहा हाँ सर ये भी नंबर होते हैं। हमने एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं दी नंबर की। मैंने आपसे नंबर पूछा था नंबर किसे कहते हैं, लेकिन आपने एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं दी। तो देखो ध्यान से, नंबर क्या होते हैं? नंबर का मतलब होता है इट इज एन अर्थमेटिक वैल्यू दैट यूज टू प्रेजेंट अ क्वांटिटी। जो क्या करती है, एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है। देखो ध्यान से, ये लिखी हुई है नंबर की डेफिनेशन। नंबर किसे बोलते हैं? इट इज एन अर्थमेटिक वैल्यू, अर्थमेटिक वैल्यू यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी। जो एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है। किस तरीके से? ध्यान से देखो, किस तरह नहीं आया समझ में। अब देखो, जैसे सपोज करो आप किसी दुकान पे गए और आपने कहा 2 किलो शक्कर दे देना। क्या बोला आपने? 2 किलो शक्कर दे देना। देखो ध्यान से, ये 2 kg शुगर, यही बोलेंगे। किसी दुकान पे गए और आपने कहा 2 kg शुगर दे देना। चलो ध्यान से देखो, अगर मैं इस 2 kg को छुपा लेता हूँ और आपने कहा शुगर दे दो, तो क्या बोलेगा सामने वाला? दुकानदार बोलेगा कितनी। क्या पूछेगा? कितनी। तो आप उसको क्वांटिटी बताओगे। कितनी बताओगे? कि किलोग्राम में दो। किस में दो? किलोग्राम में। लेकिन किलोग्राम में कितनी? तब आप बोलोगे 2 दे दो। कितनी दे दो? 2 kg दे दो। तो ये जो आपने 2 लिखा ना, इस 2 को ही बोलते हैं हम अर्थमेटिक वैल्यू। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक वैल्यू। अगर मैं 2 नहीं लिखूंगा तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे कि आपको कितना शुगर चाहिए, कितनी शक्कर चाहिए, आप कैसे बताओगे? तो ये जो अर्थमेटिक वैल्यू होती है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नंबर। चलो ठीक है, अब मैंने बोला 1.5 kg राइस दे दो, मतलब 1.5 kg चावल दे दो। तो 1.5 भी क्या होता है? नंबर होता है। तो ये जो 1.5, ये 2, ये सब क्या होती है? अर्थमेटिक वैल्यू होती है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नंबर बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स के बारे में कि नंबर कितने टाइप्स के होते हैं और किस किस तरीके से ये आगे बढ़ते हैं। तो देखो ध्यान से, सबसे पहला नंबर होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर। क्या होते हैं नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर का मतलब होता है काउंटिंग नंबर्स। क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर से क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। अब काउंटिंग शुरू कहाँ से होती है? 1 से शुरू होती है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके आसपास जो चीज़ें हैं उनको काउंट करो, तो आप कैसे करोगे? 1 2। तो आपके मुंह से जो पहला शब्द निकला वो क्या था? 1। इसीलिए काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। और आपके मुंह से जो पहला शब्द निकला वो क्या था? 1। इसीलिए काउंटिंग नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। तो ये 1 2 3 और कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक जाते हैं। नेचुरल नंबर को जो डिनोट करते हैं वो कैपिटल एन से करते हैं। किससे करते हैं? कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है, इसीलिए नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। और नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। इसको हम नेचुरल नंबर की सीरीज बोलते हैं, जो 1 2 3 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? इनफाइनाइट तक जाती है। एक बात आपको याद रखना है
कि नेचुरल नंबर में स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमेशा 1 होता है। सेकेंड टाइप आपके पास आता है होल नंबर। होल नंबर्स, होल नंबर्स किसे कहते हैं, ध्यान से देखना। हमने नेचुरल नंबर पढ़ा, अभी अभी हमने नेचुरल नंबर पढ़ा है। अगर नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर की सीरीज में अगर हम 0 को इंक्लूड कर दें, क्या बोला हमने, नेचुरल नंबर की सीरीज में अगर हम 0 को इंक्लूड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है। होल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल W से। तो कैपिटल W क्या होता है, 0 प्लस नेचुरल नंबर। तो ये 0 प्लस नेचुरल नंबर क्या होंगे, होल नंबर्स होंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। तो होल नंबर की जो सीरीज होगी वो क्या होगी, 0 1 2 और कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। यहाँ तक ये जो सीरीज है ये तो होती है नेचुरल नंबर की सीरीज, इसमें हमने 0 को इंक्लूड कर दिया तो ये क्या बन गई, होल नंबर की सीरीज। तो इसको हम क्या बोलते हैं, होल नंबर की सीरीज बोलते हैं। हमने बोला था कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है, तो यहाँ स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है, 0 होता है, याद रखना। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। होल नंबर के बाद थर्ड आता है आपके पास इंटीजर्स। इंटीजर्स किसे कहते हैं, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर पढ़ लिया, फिर हमने होल नंबर पढ़ लिया, अब थर्ड आता है आपके पास इंटीजर। इंटीजर किसे बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं कि अगर आपने होल नंबर तो पढ़ ही लिया, होल नंबर की सीरीज में, होल नंबर की सीरीज में नेगेटिव नेचुरल नंबर को अगर हम ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, नेगेटिव नेचुरल नंबर, कैपिटल एन मतलब नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर को ऐड कर देते हैं होल नंबर की सीरीज में, तो वो बन जाते हैं इंटीजर्स। इंटीजर को हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, और नेगेटिव नेचुरल नंबर प्लस होल नंबर, तो ये नेगेटिव नेचुरल नंबर प्लस होल नंबर को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। अब इंटीजर की सीरीज को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान से देखना। इस तरीके से चलते हुए आएंगे माइनस इनफाइनाइट से, तो ये -3 -2 -1, फिर ये 0 1 2 3, ये क्या होती है, ये सीरीज होती है आपकी किसकी, इंटीजर की। किसकी, इंटीजर की, जो माइनस की तरफ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, प्लस के इनफाइनाइट तक। यहाँ माइनस इनफाइनाइट है और यहाँ क्या है, प्लस का इनफाइनाइट है। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। नेगेटिव नेचुरल नंबर देखो 1 2 3 क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, और अगर हम इनके आगे माइनस लगा देते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, नेगेटिव नेचुरल नंबर हो जाते हैं। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्या होती है, सीरीज होती है होल नंबर की। अब ध्यान से देखो, ये इंटीजर है, इंटीजर है, ये जो होते हैं माइनस वाले, इनको हम बोलते हैं नेगेटिव। क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर। और ये 1 से लेके जो भी होते हैं ये क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। 0 ना तो नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव भी नहीं होता और ये पॉजिटिव भी नहीं होता। 0 ना तो नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। यहाँ तक बात क्लियर है। बढ़ते हैं आगे के टाइप की तरफ। इंटीजर हमने पढ़ लिया। इंटीजर के बाद आपके पास आता है फ्रैक्शन। क्या आता है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन किसे कहते हैं, देखो ध्यान से, फ्रैक्शन किसे कहते हैं, फ्रैक्शन हम उसको बोलते हैं कि कोई भी नंबर, क्या बोला मैंने, कोई भी नंबर जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई भी नंबर जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये होती है कि P और Q बिलोंग टू कैपिटल W। बिलोंग टू का मतलब क्या होता है, P और Q जो दो नंबर है वो कैपिटल W मतलब होल नंबर के सेट में से लिए जाने चाहिए। PQ बिलोंग टू W। बिलोंग टू का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आपसे पूछे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, तो आप अपनी क्या बताओगे, कंट्री का नाम बताओगे, आप अपनी सिटी का नाम बताओगे कि हम वहाँ से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे ही इनकी बात हो रही है कि PQ जो बिलोंग करते हैं वो कहाँ से करते हैं, कैपिटल W से बिलोंग करते हैं, मतलब होल नंबर के सेट से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। इसका मतलब P और Q क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। और सेकेंड कंडीशन होती है कि Q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। P Q दोनों होल नंबर होना चाहिए, लेकिन Q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्या बोला मैंने, P Q होल नंबर होना चाहिए लेकिन Q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। तो एग्जाम्पल हम किसके क्या लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा 3/4,
तो 3 भी होल नंबर है, 4 भी होल नंबर है, दोनों होल नंबर है, और q की वैल्यू 0 नहीं है, इसलिए 3/4 क्या होती है, फ्रैक्शन होती है। ऐसे ही मैंने लिखा 7/9, तो ये भी क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन, क्योंकि 7 और 9 दोनों के दोनों क्या है, होल नंबर है। ऐसे ही मैंने लिखा 2/3, ये भी क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन हो जाएगी। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं और ध्यान से पढ़ते हैं कि 0 जो होता है ना, क्या वो फ्रैक्शन होता है क्या? ध्यान से सोच के बताना मुझे कि 0 क्या फ्रैक्शन होता है क्या? 0 फ्रैक्शन होता है, क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। 0 और 1 दोनों के दोनों होल नंबर है, और q की वैल्यू 0 नहीं है, यहाँ p की वैल्यू 0 है, तो कोई बात नहीं ना, p की वैल्यू 0 होने दो, हमसे तो q की वैल्यू के लिए मना करा है, तो p की वैल्यू तो 0 हो सकती है ना, तो q की वैल्यू 0 नहीं है, तो p की वैल्यू 0 है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए 0 क्या होती है, फ्रैक्शन होती है, याद रखना 0 फ्रैक्शन होती है। अब मैं अगर आपसे कहूँ -2/3 फ्रैक्शन है या नहीं है, तो बताओ मुझे सोच के। -2/3 फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि -2 क्या हो गया, इंटीजर हो गया, जबकि हमें क्या चाहिए था, दोनों के दोनों होल नंबर चाहिए थे, लेकिन ये तो -2 आ गया, तो -2 तो क्या होता है, -2 इंटीजर होता है, तो ये होल नंबर नहीं है, इसलिए ये फ्रैक्शन नहीं होगी। आई होप आपके अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब आपके पास आता है 5th नंबर का टॉपिक, रेशनल नंबर, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है। अब हम इसको पढ़ेंगे। अब देखो, अब समझ में आएगा पूरी तरीके से। रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, द नंबर दैट कैन बी represented in the form of p/q, ऐसे नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं p/q की फॉर्म में, जहां वेयर pq बिलोंग टू i। क्या बोला मैंने, pq बिलोंग टू i। फ्रैक्शन में हमने पढ़ा था कि pq बिलोंग टू w, मतलब p और q दोनों होल नंबर के सेट में से लिए जाने चाहिए, लेकिन यहाँ रेशनल नंबर में p और q दोनों इंटीजर में से लिए जाने चाहिए, और नेक्स्ट कंडीशन है कि q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। उनको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। देखो ध्यान से, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो -3/4 रेशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों इंटीजर है और q की वैल्यू 0 नहीं है। 2/3 भी रेशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि 2 और 3 होल नंबर है, होने दो, लेकिन इंटीजर भी है, तो 2/3 भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था 0 फ्रैक्शन होती है, तो 0 रेशनल नंबर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 0 को मैं 0/1 लिख सकता हूँ, और 0 और 1 दोनों के दोनों होल नंबर होने दो, लेकिन इंटीजर भी होते हैं, तो अगर ये दोनों इंटीजर है तो ये रेशनल नंबर होगा ही होगा। आई होप आपके बात समझ में आ गई होगी कि रेशनल नंबर हम किनको बोलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद होने चाहिए। देखो ध्यान से, एवरी नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। वाइस वर्सा का क्या मतलब होता है, कि इसका उल्टा, कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। भाई सारे नेचुरल नंबर तो होल नंबर होंगे, लेकिन इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है, मतलब सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, ध्यान से देखो, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, उसमें हम 0 ऐड करते थे तब क्या बन जाते हैं, होल नंबर बन जाते हैं। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर तो होल नंबर में आ गए ना, क्योंकि होल नंबर में तो नेचुरल नंबर तो है ही सही, साथ में 0 भी है, तो सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है, मतलब कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। ऐसे ही एवरी होल नंबर आर इंटीजर, कि सारे होल नंबर इंटीजर के सेट में मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, क्योंकि इंटीजर के सेट में तो होल नंबर के साथ साथ नेगेटिव नेचुरल नंबर भी मिल जाते हैं, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। लेकिन सारे के सारे इंटीजर होल नंबर नहीं होते, कुछ हो सकते हैं, लेकिन एवरी लिखा हुआ है ना, तो एवरी इंटीजर आर नॉट होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर इंटीजर, कैपिटल एन मतलब नेचुरल नंबर,
एवरी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर आर रेशनल नंबर, कि ये जितने भी नंबर्स होते हैं ना, ये सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं, सारे के सारे इंटीजर, सारे के सारे होल नंबर, सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन वही बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, कि लेकिन इनका उल्टा क्या है, पॉसिबल नहीं है कि सारे के सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होते, सारे के सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होते, सारे के सारे रेशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। फिर नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जीरो एक फ्रैक्शन भी है और जीरो एक रेशनल नंबर भी है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जीरो फ्रैक्शन है या नहीं है, जीरो रेशनल नंबर है या नहीं है। तो याद रखना जीरो भी क्या है, रेशनल नंबर है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ट्रू फॉल्स में पूछे जाते हैं। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू गाइस।